कानून की पेचीदगियों के सहारा लेकर के यहाँ रोज आए दिन बैठ जाते हैं। अब आप भी इनके समर्थन में आ गए। आपने अभी शुरुआत में एक बात पूछी, 144 का दलील आपने अभी सवाल पूछा था कि आपने पुलिस को गिरफ्तार कर दिया। हाँ। अगर कानून के जानकार पूरे वही होते और महमूद चाचा साहब नहीं होते तो पुलिस कैसे गिरफ्तार हो जाती? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगी थी, जहाँ हमारा आंदोलन था, और इस देश में हमें दोबारा से यह एहसास कराना कि हम शूद्र हैं और हम कहीं बैठेंगे तो वहाँ पे शुद्धिकरण किया जाएगा, वहाँ से हम हटेंगे तो गाय का मूत्र डाला जाएगा, और जब हमें ये पता लगेगा तो धारा 144 का कोई तोप भी बिछा देगा तब भी हम मान जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने ही भारत का संविधान बनाया जिसकी वजह से हमें सारे राइट मिले हैं और हमारे राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है इस देश में। जब संविधान बना था, संविधान के बनते ही लागू होते 1950 में ये बात तय हो गई थी कि इस देश में कोई गैर बराबरी नहीं है, सब लोग समान है। तो फिर दलितों के किसी प्रोटेस्ट को उठने के बाद उसे शुद्धिकरण करना ये कहाँ का न्याय है? तो आप कौन हो? आप कोई मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री? जब अखिलेश यादव का बंगला धोया जा सकता है तो आप भी स्वीकार कर लो। सबसे मेन बात ये है कि जिनका बंगला धोया गया वो लोग जब भी आवाज उठाते तो हम भी पहुंच जाते। हम लोग स्वीकार करने वाली कौम नहीं है। हम लोगों ने हमेशा अन्याय अत्याचार के खिलाफ मुकर्रता से आवाज उठाई है और हमेशा उठाते रहेंगे। चंद लोग अगर अपना बंगला धुलवा के चुप बैठ जाएंगे तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो इस तरह के अपराध करें तब आप उनसे सवाल नहीं पूछते कि उन्होंने हमें ऐसा मौका ही क्यों दिया, हमारे ऊपर अपराध क्यों किए जो बाबा साहब की हमें संविधान का सहारा लेना पड़ रहा है। ये सवाल आप उनसे क्यों नहीं पूछते? सर, पुलिस के प्रवक्ता नहीं है ना, और एसएचओ को जवाब देने का अधिकार नहीं है, तो मैं जवाब देगा? नहीं, गलत, आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। फिर मैं आपको कानूनी तरीके से बता रहा हूँ, एसएचओ साहब को पूरा अधिकार है बोलने का। एसएचओ साहब की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है आप लोगों के सवालों का जवाब देना। नहीं, पुलिस तो ये कह रही है कि हमने तो पानी इसलिए भरा कि यहाँ आंदोलन करी ना बैठे। आप उसको गलत अर्थ निकाल रहे हो। यहाँ पर इसका शुद्धिकरण पुलिस ने पानी नहीं भरा है, पुलिस ने नहीं भरा पानी, झूठ है, पुलिस ने कोई पानी नहीं भरा। ये इस बात की कन्फेशन कर रहे हैं, अपने जुर्म का इकबाल कर रहे हैं। पानी डाला ना, गंगा जल पानी नहीं होता क्या? ये अगर उनकी ऑन रिकॉर्ड बात आ जाए कि हमने पानी किसी भी वजह से डाला है तो हमारी बात तो 100% सही होगी ना। वो कह रहे हैं ना पानी है, हमें पता है गंगा जल है, वो हमें पता है, हमारे लोगों ने देखा है, ना वो सब। तो लेकिन उन्होंने मान ली ना इस बात को कि हाँ उन्होंने पानी से साफ किया है। उधर पानी से साफ क्यों नहीं किया? आप वहाँ जाके देखें ना, वहाँ पानी क्यों नहीं है? अगर उनको पूरी इस इलाके की सफाई करनी चाहिए थी तो वहाँ क्यों नहीं पानी है? और सर क्यों पानी नहीं है? आप कहाँ गंदा हुआ है? बताओ, ये हमारे बैठने से गंदा हुआ है। पैन करो ना कैमरा भाई साहब। देखो मेरे बैठने से एक बार गंदा हुआ है गंदा। देखो ये गंदा हुआ है मेरी बैठने से। ये जमीन में क्या फर्क है? और आप ये कवर करना, आप गोलमोल बातें मत क्या करो, ठीक है? उस साइड देखो, उस साइड गीला है क्योंकि उस साइड हम बैठे थे। इस साइड गीला किया था, उनकी नजरों में पानी, हमारे नजरों में गंगा जल। बाबा साहब की फोटो नहीं, वहाँ देखो है कि सूखा की नहीं है? जाओ देख के आओ। आप ये गोलमोल बातें मत क्या करो यहाँ पे। अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता हो तो बात अलग है। आप हमारा सीधी सी बात है, मैंने आपको बार बार कह दिया, ये मान सम्मान की बात है, ये डिग्निटी की बात है। आप लोग बर्दाश्त कर सकते होगे कि बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी और चुप हो जाए। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते इस चीज को। देखो अब आप मुझे एक और बात बताओ, हम प्रोटेस्ट करने यहाँ तक आ सकते हैं अगर पानी, देखो लॉजिकली बात करनी चाहिए। बाबा साहब ने हमने सिखाया कि बगैर लॉजिक के कोई बात मत करो। हम अगर प्रोटेस्ट ही करना चाहें और हमें प्रोटेस्ट से रोकना है तो वहाँ क्यों गीला नहीं है, वहाँ क्यों पानी नहीं भरा इन्होंने? अब समझ में आ गई बात, कितना झूठ बोलते हैं। हमारे को यहाँ और वहाँ में क्या फर्क है? बात समझ में आ रही है आपके? जैसे कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। रास्ता नहीं, पहले अगर जाना। हमारा, जैसे अभी हमारे भाई ने ऐलान किया, हम लोगों ने पहले भी ये बात कही थी, लेकिन अब ये आज पक्का फैसला हो गया। ये इन्हीं की जिम्मेदारी लगाई जा रही है कि यहाँ बाबा साहब का स्टैचू लगेगा। जितना बड़ा सुप्रीम कोर्ट में लगा है उतना बड़ा यहाँ लेगा। और मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूँ प्राचा जी, ये डॉक्टर इनकी जिम्मेदारी लग गई। आप लीगल का काम है, आप लीगल का काम करिए, सड़क की जिम्मेदारी हम लेते हैं। आप लीगल की कोर्ट की जिम्मेदारी लीजिए, आप वोट लगवाइए। सड़क पे आपको जितना बड़ा आंदोलन चाहिए यहाँ प्रतिमा लगाने के लिए हम तैयार हैं। आशुतोष आप ठाकरे नेता हैं। आप एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये आशुतोष जी हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट हैं, ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इनको अंदर जाना है अभी पढ़ाई करने, इनके लिए गेट पे ताला लगा हुआ है या किसी और के लिए लगा हुआ है ये बताएंगे। इनसे बताओ आशुतोष, पहला सवाल तो जो प्राचा जी ने कहा कि ताला लगा हुआ है गैर संवैधानिक